खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 100 सालों के इतिहास के बाद इस बार 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी वाले दिन 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने वाली है। 5 राशियों की बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके द्वार तक पधारने वाली है। बसंत पंचमी के बाद से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत इस बार बसंत पंचमी से ही बदल रही है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, इस दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती जी को समर्पित होता है और कई राज्यों में बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। और इस बार पूरे 100 सालों के इतिहास के बाद बसंत पंचमी पर त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है, जहां सबसे पहले तो 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी वाले दिन शुक्र, मंगल और बुध की युति से त्रिग्रही योग बनेगा। इसके अलावा गज केसरी राजयोग भी बनेगा और साथ ही बसंत पंचमी के दिन ही धनदायक महायोग बन रहा है। उसके अलावा बसंत पंचमी वाले दिन ही स्वार्थ सिद्धि योग, रेवती नक्षत्र के साथ ही अश्विनी नक्षत्र का महासंयोग भी बनेगा, जिससे कई राशियों पर माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, और साथ ही बसंत पंचमी पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और साथ ही बसंत पंचमी पर पूजा की विधि क्या है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा पाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में भी बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी जी विराजमान हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय माँ सरस्वती जी जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कैलाश, कोमल, कालू, किरण, कमलेश, हरदेव, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूरे 100 सालों के बाद इस बार जो महायोग बन रहा है कि बसंत पंचमी के दिन ही गज केसरी राजयोग, धन शक्ति राजयोग, गज लक्ष्मी राजयोग सहित 3 ग्रहों का मिलन होने जा रहा है अश्विनी नक्षत्र के अंदर। तो यह मिथुन राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में 4 चांद लगा देगा। लंबे समय से धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी चल रही थी, कोई भी दुविधाएं चल रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में अगर कोई भी कामकाज करते हैं, तो व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति देखने को मिलेगी। इस साल आप अपने व्यापार में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। धन की बचत होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पंच महायोग का जो निर्माण हो रहा है ना, ये काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। जो भी विद्यार्थी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लंबे समय से अगर वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगले 90 दिन में मिथुन राशि वाले लड़के लड़कियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मनपसंद जगह पर आपका कॉलेज में दाखिला हो सकता है और साथ ही जीवन में आपकी खुशियां ही खुशियां बनी रहेगी। जो भी मिथुन राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है और विवाह योग्य अवस्था में आ चुके हैं, तो 14 फरवरी के बाद से ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। और इसी महीने इस तरह का प्रबल योग बन रहा है कि 14 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक यानी कि अगले 30 दिनों तक आपका जो रिश्ता है वो फाइनल हो सकता है। विवाह से जुड़ी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बाकी जो भी वैवाहिक है, जो पहले से ही शादीशुदा है, उनके पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलने से आपको अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। जो भी लंबे समय से आपके अटके हुए कामकाज है, रुके हुए कोई भी काम है, जो पेंडिंग काम है, वो अब फिर से गति पकड़ने लगेंगी। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा। माता सरस्वती जी की कृपा से आपकी इनकम में बढ़ोतरी के योग बनेंगे और धन से जुड़ी लगभग सभी दिक्कतों से अब छुटकारा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बसंत पंचमी पर जो धन शक्ति राजयोग बन रहा है ना, जिसके कारण मिथुन राशि वाले लोगों को
अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। इस बार आपको शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी आदि से भी बड़ी जो है यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन आप माता सरस्वती जी को सफेद और नीले पुष्प अर्पित करें और साथ ही जो भी गरीब लड़का लड़की है, जो विद्यार्थी है ना, उनको हरे रंग की कलम चढ़ाएं, यानी कि जो पेन पेंसिल होता है ना हरे रंग वाला, वो आप उनको दान कीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपको सरकारी नौकरी कब मिलेगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है, जैसे कि मदन, मोहन, मुकेश, मीना, मेघराज, इस तरह से एम अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है ना, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के स्वामी भगवान सूर्यदेव माने जाते हैं और इस बार एक तो सूर्य और शनिदेव का मिलन हो रहा है और साथ ही गज केसरी राजयोग और पंच दिव्य महायोग बनने से बसंत पंचमी का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। सिंह राशि वाले लोगों को बसंत पंचमी से विशेष रूप से लाभ होने वाला है। 14 फरवरी से ही समय आपके लिए हर जगह से सफलता दिलाने वाला होगा। अगर आपकी ऋण संबंधी, कर्ज या लोन संबंधी कहीं पर भी फाइल चल रही थी ना, तो उसमें तो आपको राहत मिलेगी ही, साथ ही आपका जो महत्वपूर्ण कार्य अगर लंबे समय से अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो वो भी पूर्ण होगा। आप किसी भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं और इस इंटरव्यू से भी आपको खुशखबरी मिलने की संभावना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा, जो भी व्यक्ति विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं या कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर अगर नौकरी करना चाहता है, वीजा के लिए अप्लाई कर रखा है ना, तो उनकी ये इच्छा जल्द ही पूर्ण हो सकती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद से 14 फरवरी से ही आप लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट तक नौकरी करने वाले लोगों के लिए कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है, बाकी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बसंत पंचमी वाले दिन आप माता सरस्वती जी की पूजा करें और पूजा के अलावा गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके अलावा अगर आप नौकरी में जल्द से जल्द प्रमोशन चाहते हैं या विद्यार्थी और पढ़ाई में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो बसंत पंचमी वाले दिन अगर कोई
कोई भी गरीब विद्यार्थी है, लड़का या लड़की है ना, तो उसे आप स्कूल के बैग का दान कीजिए। ऐसा करने से माता सरस्वती जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी और साथ ही हर आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है ना वो संपूर्ण होगा। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, की, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी बसंत पंचमी पर जो ये 5 दिव्य और महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ कामकाज था तो वो अब धीरे धीरे बनने लगेगा। इनकम में बढ़ोतरी के नए नए अवसर मिलेंगे और ऑफिस के कार्यों में आपकी प्रशंसा होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। कुंवारे लोगों का विवाह का योग बनेगा और साथ ही जो पहले से ही शादीशुदा है ना, उनको संतान का सुख मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन संबंधी अगर कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी बाधाएं दिक्कतें चल रही है तो वो भी दूर होगी। नौकरी कारोबार में तरक्की मिलेगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई भी काम कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो यह बसंत पंचमी जो है वो किसी भी वरदान से कम नहीं होगी। व्यवसाय में आपको अपार रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करें और पूजा के बाद किसी भी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को चावल या अनाज का दान करें। इससे आपको शिक्षा में सफलता, बुद्धि में बल और आपका विकास भी तेजी से होगा। माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से कई सारी आर्थिक रूप से परेशानियों का तो सामना आप कर ही रहे हैं, लेकिन अब बसंत पंचमी पर जो 5 दिव्य महायोग बन रहा है, मतलब संयोग भी कैसा बन रहा है कि एक तो पंचमी का दिन 5 महासंयोग, जो कि मीन राशि वाले लोगों की लंबे समय से अगर कार्य में कोई भी रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है तो वो दूर होगी। धन का आगमन बढ़ेगा। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे। प्रेम जीवन आपका मधुर बनेगा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य देव के आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज से परेशान है तो बसंत पंचमी के बाद आपको उस कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बसंत पंचमी के दिन मीन राशि वाले लोगों को देवी माता सरस्वती जी की पूजा करें और पूजा के बाद पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और पीले वस्त्रों का दान भी करें। इससे आपको करियर संबंधी अगर कोई भी समस्या है तो उसका निवारण होगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन कमाने के, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम भी बनेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ बसंत पंचमी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम।